अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वेरी न्यूज़ी और मैं हूं समीन नवाज़। और आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं और जो दिखा रहे हैं वो है कराची की ग्रीन लाइन बस सर्विस। यानी कि ये वो बस सर्विस है जो एक तवील अरसे से कराची के शहरी इसका इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम कराची का नज़र आता है वो खासा डिस्टर्ब है। बसेस, मिनी बसेस, कोचेज़ और ये तमाम तर चीज़ें खासी पुरानी हो चुकी हैं शहर में जो चल रही हैं, और इनकी सूरत हाल खासी दगरगू है, लिहाजा ये ख़तरात का भी सबब बनती हैं और ओवरलोडेड भी होती हैं। बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स हैं जो इन बसों में लटक कर या बसों की छत पर सफ़र कर रहे होते हैं। तो कराची के शहरी एक तवील अरसे से मुंतज़िर थे ऐसी बस सर्विस के, कि जो मेट्रो बस सर्विस कहलाती है, बीआरटी बस सर्विस कहलाती है, और उस बस सर्विस के ज़रिए लोग बाइज़्ज़त तरीके से अपनी मनाजिल तक पहुँचते हैं और सफ़र तय करते हैं। तो आज हम ग्रीन लाइन बस सर्विस के हवाले से ही बातचीत करेंगे। जो ग्रीन लाइन बस सर्विस का आगाज़ हुआ है, ये किस तरह से चल रही है, लोगों को इससे क्या सेटिस्फेक्शन है, कितने वो मुतमईन हैं, और किस तरह की सूरत हाल देखते हैं दीगर ट्रांसपोर्ट से कंपेयर करते हुए इस बस सर्विस को। तो आइए अपना सफ़र शुरू करते हैं सुरजानी टाउन अब्दुल्ला चौक स्टेशन से, और हम नुमाइश तक जाएंगे और देखते हैं कि इस पूरे सफ़र के दौरान हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। बस में हम आ चुके हैं, और बस में हम सबसे पहले जो देख रहे हैं वो ये कि खासी कुशादा बसेज़ हैं, बड़ी बसेज़ हैं। और बसों में अगर हम सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो जी इसमें 11 सीटें ख़वातीन के लिए मुख्तस हैं, जबकि ये पोर्शन हम देख रहे हैं तो यहाँ पर जो है वो जो डिसेबल्ड पर्सनस होते हैं, जो व्हील चेयर्स पर लोग होते हैं, उनके लिए 2 सीटें रखी गई हैं। बीच का पोर्शन ये बताया गया है कि जी जो यहाँ पर हम देख रहे हैं 8 सीटें लगी हुई हैं, ये फैमिली पोर्शन है। जो फैमिली के साथ अपने बैठना चाहें वो यहाँ बैठ सकते हैं। और जो बस का पिछला हिस्सा है या जो बस का आखिरी हिस्सा है, यहाँ पर जो है वो मर्द हजरात का तमाम तर सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है, और मर्द हजरात यहाँ पर बैठते हैं, जिनके बैठने के लिए 25 के करीब सीटें लगाई गई हैं। तो इस तरह से टोटल मिलाकर जो है वो हमें यहाँ पर 25 सीटें इनकी नज़र आती हैं, 11 ख़वातीन की नज़र आती हैं और 2 डिसेबल्ड पर्सनस की नज़र आती हैं। अच्छा, हमने ये देखा कि कुछ स्टेशंस के ऊपर या कुछ पैसेंजर्स जो कंप्लेन करते नज़र आ रहे थे वो ये था कि जी चूँकि इसके ब्रिजेस बनाए हुए हैं या ये अंडरपासेस बने हुए हैं जहाँ स्टेशंस हैं, तो अगर अंडरपास के स्टेशन से उनको बैठना होता है तो उनके स्टेयर्स उतर के जाना पड़ता है, और जो एक्सीलेटर्स वहाँ पर लगाए गए हैं, जो इंस्टॉल किए गए हैं बुज़ुर्गों के लिए, ख़वातीन के लिए या माजूर अफराद के लिए कि वो उसके ज़रिए सफ़र कर सकें, वो वर्किंग में नहीं हैं। जबकि कुछ स्टेशंस के ऊपर एक आध जगह पर ये भी देखा गया कि ये एक्सीलेटर्स काम कर रहे हैं और प्रॉपर वर्किंग में हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा ख़वातीन के सिटिंग एरिया की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर जिस तरह की सिटिंग अरेंजमेंट हम देख रहे हैं कि कुछ ख़वातीन के लिए बिल्कुल ड्राइवर के साथ 2 नशिस्तों का अहतमाम है, और उसके बाद इस तरह से पूरी बस की सिटिंग अरेंजमेंट है वो यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। जो ख़वातीन बैठी हुई हैं उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस है इस बस के सफ़र के हवाले से। वालेकुम सलाम। ये ज़्यादा करती है जी। क्या फ़ायदा है, क्या प्रॉब्लम? एक ये है कि ये बहुत ज़्यादा जल्दी पहुंचा देती है, और जैसे रोड पे हम जाते हैं तो वो मुस्तकिल हिलते जुलते ही रहते हैं, इसमें एटलीस्ट सुकून से चले जाते हैं। अच्छा है इसका सफ़र बहुत ज़्यादा जी। मैं तो रोज़ कोचिंग जाती और आती इसी में ही हूँ जी। कभी कभी बहुत रश होता है, मुस्तकिल खड़े रह के ही जाना पड़ता है, लेकिन जैसे रोड पे आम तौर पे जाते हैं उसके हिसाब से बहुत अच्छी, क्योंकि मैं तो रोज़ की ही जाती हूँ, इस हिसाब से बहुत अच्छी है। जी, कुछ ये है कि अगर खड़े होकर भी जाना पड़ता है तो चूँकि बसेस आरामदेह हैं और सफ़र सही है। आम बसों में खड़े होकर सफ़र करना ज़रा मुश्किल है, जबकि इस बस में खड़े होकर सफ़र करना इतना मुश्किल नहीं होता। यहाँ पर कुछ ख़वातीन बैठी हैं, उनसे बात करते हैं। नहीं, अक्सर करते रहते हैं। ये बताइए कि हमने देखा है कि कुछ स्टेशन के ऊपर एक्सीलेटर्स काम नहीं कर रहे जी, इसका थोड़ा इशू है, वरना तो हर चीज़ की सहूलत है। बाज़ स्टेशन पे चल रहे होते हैं और बाज़ पे नहीं चल रहे होते। लिफ्ट का ख़ास तौर पे ज़्यादा है कि जैसे मेरी वालदा अगर साथ होती हैं तो वो नहीं चढ़ पाती। जिनका पैर का मसला है, हार्ट के मरीज़ हैं, उनको जीना चढ़ना मसला लगता है, तो मजबूरन चढ़ जाते हैं क्या कर सकते हैं। पर ये है कि अब आपकी रिक्वेस्ट है कि ये सही करें। हर स्टेशन पे दोनों चीज़ें चलनी चाहिए, एक्सीलेटर भी और लिफ्ट भी। पहली बात तो ये मैं फर्स्ट टाइम बैठी हूँ, अब मुझे पता चले किस तरह के आम बसों में बैठते हैं तो उसमें बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी का सफ़र होता है, बहुत ज़्यादा। और जी अब्दुल्ला बेंगलोर की तरफ हम रहते हैं, यहाँ तो कोई ट्रैफिक का है ही नहीं इंतज़ाम। 16 सी कोस्टर आती है, आधे घंटे में 1 घंटे में स्टॉप पे खड़े खड़े परेशान हो जाते हैं हम लोग, बहुत परेशानी है हमें।
अब वहाँ से यहाँ तक हम रक्षा करके आए हैं 80 रुपये में, अब यहाँ पे इसमें ग्रीन बस में बैठे। आप लोग खुद जानते हैं चिंची में जाना इट्स नॉट सुटेबल फॉर वुमेंस, तो मुझे लगता है थोड़ा एरिया और बढ़ाना चाहिए गर्ल्स के, क्योंकि स्टूडेंट्स भी होते हैं, क्योंकि लड़कियां तो अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही जाती हैं, वो बाइक पे तो जा नहीं सकती, तो आई थिंक सो थोड़ी सी और सहूलत देनी चाहिए। इतनी मुश्किल नहीं है, मतलब क्योंकि हम जब आम जगह पे जाते हैं तो वो जंप बनी हुई होती है, तो बहुत ज़्यादा मतलब के झटके आ रहे होते हैं, और सर्विस काफ़ी अच्छी है, अच्छा मज़ा आ रहा है इसमें जाने में। सीट्स और होनी चाहिए, बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पे आप देखें ज़्यादातर पोर्शन उनका है जेंट्स वगैरह का, यहाँ पे हम लोग का तो बहुत कम है। इसमें बहुत अच्छा लगा मुझे, यानी सफ़र करने में। और दूसरा ये कि वाकई सीट का मसला है, इसमें और होनी चाहिए, कम से कम 25 से 30 तो हो लेडीज़ के लिए, क्योंकि लेडीज़ तो जेंट्स के साथ नहीं बैठ सकती ना, इसलिए। या फिर बाइक या होता है तो उस पर भी नहीं लेडीज़ बैठ सकती, इसलिए ख़ास तौर पे लेडीज़ के लिए बढ़ानी चाहिए सीट्स। लेडीज़ के लिए ख़ास तौर पे अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए, जैसे थोड़ा सा और बढ़ा देनी चाहिए जी, सेपरेट कर देनी चाहिए। अभी बस सर्विस तो बहुत बेहतर है, लेकिन हमने अभी शिकायत करी है कि जो है ना एक्सीलेटर नहीं चल रहे हैं, लिफ्ट नहीं चल रही है। उम्र रशीदा अफराद के लिए तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। अब हम ऊपर चढ़ते हैं या नीचे उतरते हैं, हमें बहुत तकलीफ़ होती है। बस हमें अगर कोई शिकायत है तो ये है, बाकी सब कुछ सही है। ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना ये बहुत परेशानी है। एक्सीलेटर चले या लिफ्ट चले तो हमारे लिए बेहतर है। ये तो कोई चला रहा है, कोई नहीं चला रहा है। और दूसरा ये कि एसी भी बहुत कम चलाते हैं, ये बस वाले जो हैं, ये ड्राइवर साहिबान जो हैं बहुत कम चलाते हैं एसी। जी जी, 1-2 स्टॉप चलाते हैं बस। अब आने वाले दिन में तो एसी की ज़रूरत पड़ेगी ना। अच्छा जी, हम बस में मौजूद हैं और बस में जब रश ज़्यादा हो जाता है, पैसेंजर्स बढ़ जाते हैं और जो सिटिंग्स अरेंजमेंट है या जो सीट्स लगाई हुई हैं वो कम पड़ जाती हैं, तो फिर लोगों को यकीनन खड़े होकर सफ़र करना पड़ता है। कुछ बुज़ुर्ग हज़रात हैं मेरे साथ यहाँ पे, इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं क्या कहेंगे आप। ही खड़े होकर सफ़र करना पड़ रहा है तो सीट्स और ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ, सीट होनी चाहिए, लेकिन उससे तो बहुत बेहतर अगर हम खड़े होकर भी जा रहे हैं तो बहुत आराम से जा रहे हैं। नहीं, हाँ, बहुत अच्छा आराम, स्पेस ज़्यादा है, खुला है, कोई एक दूसरे को टक्करे नहीं मार रहे, एक दूसरे पर चढ़ नहीं रहे जैसे उसमें चढ़ते थे। अच्छा, देखा ये जाता है अमूमन के सारी बसों में ख़वातीन की सीट्स कम होती हैं और इसमें भी हम देख रहे हैं कि ख़वातीन का बहुत पोर्शन है, अभी शुरू है ना, अगर ये इस तरह से इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी तो शायद ये हो जाए। ये इन्होंने पता नहीं ये क्यों नहीं किया, एक्सीलेटर तो होना चाहिए। अभी इसके इन्होंने जो अभी हम आ रहे हैं ना, तकरीबन 1 महीने से हम कर रहे हैं, तो ये कि जैसे लिफ्ट वगैरह है ना चढ़ाने के लिए, अब हम लोग के लिए बहुत ऊपर सीढ़ियाँ बहुत ऊंची ऊंची चढ़ना मुश्किल होता है, तो लिफ्टें भी तो चलाएं ना हर जगह, सिर्फ वहाँ चलती है नुमाइश पे और कहीं नहीं चल रही। बोलते तो हैं यहाँ पे, अभी अनाउंस भी होती है कि बूढ़े हैं या बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं तो उनके लिए वो लिफ्ट होनी चाहिए, तो लेकिन लिफ्ट है ज़रूर, सिर्फ ताला लगा हुआ है। इस बस में डेली सफ़र कर रहे हैं तो कुछ इसमें फ़र्क है आम ट्रांसपोर्ट की निस्बत? बहुत फ़र्क है, बड़े सुकून से बैठ के जा रहे हैं, एसी में जा रहे हैं, मुनासिब किराया है, पूरा टाइम चलता है। ये मसला है, एक्सीलेटर वगैरह तकरीबन बंद है, लेकिन मैं जिस स्टॉप से चढ़ा उसमें एक्सीलेटर चल रहे हैं दोनों। हर एक्सीलेटर नहीं चल रहा, बोर्ड ऑफिस पे मैं उतरता हूँ, यहाँ पे भी नहीं चल रहा है। बहुत सारे नुमाइश में कभी चलाते हैं कभी नहीं चलाते, ये एक मसला है। बाकी सारी चीज़ें सही है, मुनासिब किराया है, बेहतरीन सर्विस है। मैं जितना डलवाता हूँ उतना ही मैं चेक करता हूँ, डिस्काउंट कार्ड में है। जैसे अब नुमाइश में अब टिकट पे जाते हैं 55 रुपये से, मैंने कार्ड बना लिया तो 45 रुपये मेरा लगता है, तो यानी कि 10 रुपये की बचत है उसके अंदर। बाकी किराया इसका अगर और कम हो जाए तो बेहतर है। फर्स्ट से लेके लास्ट स्टॉप मेरा है, पहला भी मेरा ही है, लास्ट भी मेरा ही है। जी जी, नुमाइश के ऊपर मैं उतरता हूँ। कार्ड में अभी मसाइल हुए हैं, मेरा बैलेंस उड़ गया था, जी सिस्टम ख़राब था, नुमाइश के ऊपर मेरा बैलेंस थोड़ा सा उड़ गया था, लेकिन नहीं रिटर्न नहीं है इसमें, लेकिन सहूलत अच्छी है। और टिकट का इसमें ये है कि कार्ड के अंदर, इसके अंदर टिकट रखे 15 से लेके 55 तक के, अगर आपके पास कार्ड है तो, वरना टिकट ओनली सिर्फ 55 रुपये का है, खाली टिकट। किसी भी स्टॉप पे उतरे 100 रुपीज़ का कार्ड है। जी हाँ, 100 रुपये का एक दफ़ा आप कार्ड ले लें, उसके बाद आपको ये कि किसी भी स्टॉप पे उतने स्टॉप वाइज किराया कटेगा आपका। अगर आप टिकट लेंगे तो आपको 55 रुपये चाहिए कि स्टॉप पे उतरे आप, पर टिकट उसमें कार्ड के अंदर ये कि आपको सहूलत है। आप जैसे मैं वहाँ से नागन उतरता हूँ तो 25 रुपये कटते हैं। ग्रीन लाइन बस सर्विस बिलाशुबा एक बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सर्विस कराची में इस वक्त चल रही है और कामयाबी के साथ इसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से लोकल बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम नज़र आता है ज़बूहाली का शिकार, तो ये उसके मुकाबले में खासी कामयाब है। चूँकि इनकी बसेस अभी नई हैं, इनका स्ट्रक्चर अभी मजबूत है और इसमें सफ़र आरामदेह है, तो लोगों को ये सहूलत तो ज़रूर है। लेकिन साथ साथ जो लोगों ने इस हवाले से कंप्लेंट्स की हैं कि इनका जो
कार्ड बनता है मंथली, उस कार्ड में से अमाउंट खुद ब खुद डिडक्ट हो जाता है, गायब हो जाता है, कहाँ चला जाता है नहीं समझ आता। एक इस चीज़ की परेशानी है लोगों को। दूसरी परेशानी इस हवाले से है कि जी यहाँ पर जो एस्केलेटर्स लगी हैं, जो लिफ्ट्स लगी हुई हैं, वो अक्सर व बेशतर बंद रहती हैं स्टेशंस पर, क्योंकि कोई अगर ब्रिज से उतर के नीचे आना चाहे या अंडरपास से ऊपर आना चाहे तो उनको सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है, और सीढ़ियाँ भी ये खासी बड़ी तादाद में हैं। 30 से 50 के करीब ये सीढ़ियाँ हैं जो उनको चढ़ के आनी पड़ती हैं। और ऐसे में जो सफ़र करने वाले जो मुसाफिर हजरात ज़ायदुल उम्र होते हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं या जो ख़वातीन होती हैं, कुछ मरीज़ होते हैं कि जिनको घुटनों का या टांगों के दर्द का मसला होता है, उनके लिए ये सूरत हाल खासी परेशान कुन है। साथ साथ टिकट्स के हवाले लोगों की ये कंप्लेंट्स रही कि अगर सिंध के मुकाबले पंजाब को देखा जाए तो वहाँ चलने वाली मेट्रो बस सर्विस का किराया मैक्सिमम 25 रुपये बताया जाता है, जबकि कराची में एक स्टॉप का किराया 55 रुपये लिया जा रहा है, जो बहुत ज़्यादा है। इसको थोड़ा सा गुंजाइश करने की ज़रूरत है, कम किया जाए और इसके ऊपर थोड़ी सी नज़रसानी की जाए। तो ये 2-4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर ये चीज़ें कवर कर ली जाएँ तो यकीनन कराची के लिए ये ग्रीन लाइन बस सर्विस एक तोहफ़ा साबित हो सकेगी और हकीकी मायनों में लोगों को इससे फ़ायदा हो सकेगा। आज के इस प्रोग्राम के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक और प्रोग्राम में एक और मौजू के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।